हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के टॉपिक को केमिस्ट्री, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन का हम लोग डेली लाइफ में यूज देखते हैं, जैसे शॉरिंग ऑफ मिल्क इन समर। गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि दूध खट्टापन आने लगता है और वो जल्दी फट जाता है। गर्मियों के दिनों में रिएक्शन बहुत फास्ट होता है और फिर उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं और उस बैक्टीरिया की वजह से वो दूध में खट्टापन आने लगता है। सेकेंड एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन आप देखे होंगे कि लोहे पर जंग लग जाता है, वाटर एंड ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वो एक लेयर बना देता है, ब्राउन कलर का लेयर बना लेता है, जो कि उसको मतलब कि क्षरण करने लगता है अंदर ही अंदर। लोहे जब काफ़ी दिनों तक हम लोग रख देते हैं उसको, और उसके बाद ये प्रक्रिया बहुत ही स्लो, धीमी गति से होती है और काफ़ी दिनों के बाद इस पे जंग लग जाता है भूरे रंग का। आप इसको बचाने के लिए या इसको प्रिवेंट करने के लिए कोटिंग ऑफ जिंक का यूज करते हैं। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। वाइन मेकिंग फ्रॉम ग्रेप्स को हम लोग क्या करते हैं, क्रैश करते हैं। क्रैश करने के बाद इससे क्या होता है, जूस रिलीज होता है। उस जूस रिलीज को हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी फर्मेंटेशन कंटेनर में रखते हैं और उसके बाद हम लोग उसमें कुछ वाइन एस्ट ऐड करते हैं और फिर ये अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। फोर्थ नंबर पे आता है आपका डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जब हम लोग कुछ खाते पीते हैं तो अंदर बॉडी के पार्ट के अंदर से एंजाइम रिलीज होता है और तमाम प्रकार की एंजाइम्स होते हैं जो कि CO2 प्लस H2O में उसको कन्वर्ट करता है और ग्लूकोज के फॉर्म में हम लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरीके से आप डाइजेशन ऑफ फूड का केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। रेस्पिरेशन क्या होता है, जब सांस लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाई को आउटहेल करते हैं। या इस तरह से हम कह दें कि ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। अब हम लोग बात करते हैं नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस चेंज, कि इसके नेचर एंड आइडेंटिटी में क्या चेंज आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास H2O है। H2O जो होता है सॉलिड फॉर्म में आइस, और उसको हम लोग हीट करेंगे, जब उसको गर्म करेंगे तो H2O वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में चला गया, ये एक उसके नेचर और आइडेंटिटी को बताता है। इसी तरह N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जो है वो, इसका स्ट्रक्चर आपको सामने दिख रहा है। दो नाइट्रोजन आपस में जुड़े होते हैं और इन दोनों नाइट्रोजन के साथ में दो ऑक्सीजन साथ में जुड़े होते हैं और उसके बाद फिर रिएक्शन ब्रेक होता है। रिएक्शन ब्रेक होने के बाद में ये दो नाइट्रोजन के एटम्स में कन्वर्ट होते हैं और ये कलरलेस होता है। इसके बाद फिर रिएक्शन जब होता है तो दो नाइट्रोजन एटम्स बनते हैं और वो ब्राउन कलर के होते हैं। और इस केमिकल रिएक्शन में एग्जिस्टिंग बॉन्ड जो इन दो N2O4 में एग्जिस्ट बॉन्ड कर रहा था वो बॉन्ड टूट जाएगा हम लोग जब हीट करेंगे इसको, और एक न्यू बॉन्ड का फॉर्म होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? Chemical reaction are process in which the atoms of one or more substance are formed new substance and it cannot be reversed by physical method। फिजिकल मेथड से हम लोग इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है मैग्नेटिज्म के द्वारा, फिल्ट्रेशन के द्वारा या फिर इवेपोरेशन के द्वारा। इसमें हम लोग एक या एक से अधिक सब्सटेंस लेते हैं रिएक्टेंट में और उसके बाद फिर प्रोडक्ट, एक नया प्रोडक्ट बनता है। आपको एग्जांपल दिख रहा है, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन के एटम्स हैं, उसके बाद फिर ऑक्सीजन के एटम्स हैं और फिर वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। 2H2O प्लस O2 से 2H2O बन रहा है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व में केमिकल रिएक्शन के होने से पहले और होने के बाद क्या क्या चेंजेज एंड वेरिएशन आते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोगों को समझने के लिए सबसे पहले चेंज इन स्टेट का चेंज हो जाता है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस तरीके से चेंज हो जाता है। चेंज इन कलर
कलर में भी चेंजेज होते हैं। जैसे हम डाई नाइट्रो टेट्रा ऑक्साइड का एग्जांपल लिए कि वो जब क्या था, कलरलेस था, और उसके बाद जब हम लोग उसको हीट किए तो वो किस में चेंज हो गया, NO2 में चेंज हुआ, और वो कौन से कलर का था, ब्राउन कलर का था। तो कलर का भी यहाँ पे चेंज आ गया। और उसके बाद फिर आता है चेंज इन टेम्परेचर में भी चेंजेज होते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस भी निकलते हैं। जैसे कि हम लोग Ag2O को जब हीट करेंगे तो Ag प्लस O2 जो है वो गैस इवॉल्व होगा। फिर आता है केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। इट्स इन्वॉल्व यूज ऑफ सिंबल ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। इसमें हम लोग अगर जो सीधी सिंपल सी बात में समझें तो क्या होता है कि हम लोग सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सिंबल के फॉर्म में इसको लिखते हैं। और मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट को हम लोग कैसे मेंशन करते हैं, जैसे सॉलिड है तो सॉलिड को S, लिक्विड है तो लिक्विड को L, गैस है तो गैस को हम लोग G, और एक्वस है तो एक्वस को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, एक्वस को हम लोग AQ से लिखते हैं। और एक्वस के लिए बात ध्यान रखिएगा कि इट इज ए सॉल्यूशन इन वाटर, सॉल्वेंट इज वाटर होता है। एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होता है, आपका वाटर होता है। जैसे रिएक्शन आपका है H2 प्लस O2 से हम लोग H2O बना रहे हैं, H2 गैस है, O2 गैस है, और H2O लिक्विड बन रहा है। रिएक्टेंट क्या होता है, जो आपका तीर के मतलब लेफ्ट साइड में है वो रिएक्टेंट होगा, और तीर के राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होगा। रिएक्टेंट होता है हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन में जो पार्ट लेता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या होता है, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड, जो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है RHS साइड में उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट इसी को बोलते हैं। ये अगर जो तीर आपका सामने की तरफ है तो हम लोग इसको तीर को हम एरो को बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, और ये रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अगर जो इसी तीर को हम एरो को उल्टा कर दें तो वो आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। उसके बाद हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, उसके बाद हम लोगों को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे F प्लस H2O से F3O4 प्लस H2O। तो इसमें क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन अगर जो बैलेंस नहीं है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्केलेटन रिएक्शन। और अगर जो बैलेंस करना है तो हम लोगों को क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। F3O4 जो फेरिक ऑक्साइड आपका है, इसका हम लोग यूज करते हैं जौरात, मतलब कि ज्वेलरी पॉलिश करने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। और फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है वाई डू यू नीड बैलेंस है केमिस्ट्री के जगह पे केमिकल इक्वेशन कर लीजिएगा, इसलिए मिस्टेक से वो केमिस्ट्री लिखा गया। तो हम लोगों को वाई डू यू नीड बैलेंस है केमिकल इक्वेशन, हम लोगों को क्यों ज़रूरत पड़ती है बैलेंस करने के लिए। सबसे पहले आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास matter can neither be created nor destroyed in chemical reaction, so number of elements involved in chemical reaction should remain same at reactant and product side में। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे वो सेम ही रहेंगे, और उसको हम लोग ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना फिर जनरेट कर सकते हैं। और हालांकि ऐसा कि सब रिएक्शन में ये फॉलो नहीं करता, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन में फ्यूजन होते हैं, इन सब में लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का हम लोग फॉलो नहीं कर पाते। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होता है वो पहला आता है कम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। बर्निंग ऑफ कोल में आप देखते हैं कार्बन सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन जो है वो गैस फॉर्म में है, और रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो CO2 का गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बर्निंग किस तरह से हम लोग ऑक्सीजन और कार्बन को जला के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है, इन दिस रिएक्शन ए कंपाउंड स्प्लिट इन टू 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि आपका प्रोडक्ट एक होगा और रिएक्टेंट एक होगा और इसको स्प्लिट करके हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। ये 2 या 2 से अधिक भी स्प्लिट करके फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट को हम लोग हीट किए तो लेड ऑक्साइड बनाया येलो कलर का, और फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया ब्राउन फ्यूम्स
का, फिर ऑक्सीजन गैस यहाँ पे निकल रहा है। इसके 3 पार्ट होते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन जो हम लोग इसका यूज करते हैं व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरी आउट बाय हीटिंग के द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट का जब हम लोग हीट करते हैं तो ये CaO प्लस CO2 गैस में रिलीज होता है। फिर आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। H2O लिक्विड में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो H2 गैस प्लस O2 गैस निकलता है। फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन जो होता है वो व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट सनलाइट के प्रेजेंस में जब हम कोई रिएक्शन करते हैं तो वो क्या कहता है, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और फिर AgCl से Ag प्लस Cl2 बन रहा है। एबव रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, और ये जो है सिल्वर क्लोराइड का हम लोग यूज करते हैं वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तीसरा रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक इसका मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, जैसे आयरन है, आयरन जो है CuSO4 के साथ एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्ट करके FeSO4 बना रहा है और फिर Cu बना रहा है, जबकि Fe जो है वो Cu से ऊपर है एलिमेंट में, तो इसीलिए ये इसको डिस्प्लेस कर देता है। इसके लिए आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं इन डिटेल्स में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल चेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड। इसमें आयन का इंटरचेंज होता है, जैसे कि कैटायन है एनायन के साथ रिएक्ट करेगा और एनायन जो है वो कैटायन के साथ रिएक्ट करेगा। N2SO4 जो है Na प्लस प्लस SO4 माइनस में ब्रेक होगा। बेरियम क्लोराइड जो है Ba+2 एंड Cl-2 में ब्रेक होगा, और फिर इन दोनों में आयन का इंटरचेंज होगा। अगर जो Na प्लस है तो वो Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा, और SO4 जो है वो Ba के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि दोनों अपोजिट चार्जेज हैं, और अपोजिट चार्जेज क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, VaSO4 बनेगा, यहाँ फिर NaCl बनेगा। प्रेसिपिटेट क्या होता है? इट इज इनसॉल्युबल। प्रेसिपिटेट क्या होता है? वो इनसॉल्युबल होता है, वाटर में उसको हम सॉल्युबल नहीं, मतलब मिला नहीं सकते। सॉलिड दैट इमर्ज फ्रॉम ए लिक्विड सॉल्यूशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। जैसे कि Cu+O2 से CuO में जा रहा है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, और हाइड्रोजन इसमें नहीं है, तो हाइड्रोजन की कोई बात भी नहीं है। हालांकि बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। तो Cu जो है वो Cu0 से +2 पे जा रहा है, और इसीलिए हम लोग इसको +2 होने के नाते 0 से +2 पे जा रहा है, तो हम लोग क्या बोल देते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है रिडक्शन रिएक्शन द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें सेम उल्टा हो जाएगा ऑक्सीडेशन का। इसमें देखिए CuO प्लस H2O से मिलकर Cu प्लस H2O बन रहा है, तो यहाँ पे आपका रिडक्शन होने के नाते H2 जो है वो अगर जो फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट में हम लोग मान के चलते हैं इसका 0, तो H2 जो है वो H प्लस पे जा रहा है, मतलब कि 0 से प्लस पे जा रहा है, 0 पे प्लस पे जा रहा है, तो क्या हुआ? 0 से प्लस पे गया तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। अगर जो Cu+2 से Cu पे जा रहा है, तो Cu+2 से 0 पे अगर जो जाएगा तो क्या होगा? रिडक्शन होगा, और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। हालांकि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। जब भी कोई रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ में होंगे तो हम लोग उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। कंबंशन रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन कंबाइन विथ ए हाइड्रोकार्बन समथिंग दैट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन प्लस मे बी अदर एलिमेंट। मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा भी दूसरा भी कोई एलिमेंट्स हो सकता है, और वो क्या बनाते हैं? फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट को जनरेट करते हैं। एग्जाम्पल आपका बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, आपके लिए लेके आया हूँ। मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्या करते हैं? NCERT का शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। बर्निंग ऑफ Mg
MG रिवन में हम लोग क्या करते हैं, एक बर्नर रहता है, उस बर्नर के पास में हम लोग उसको जलाते हैं और जलाने के बाद MG को उसके पास में लेके जाते हैं। अब ये MG को पास में लेके जाएंगे तो कैसे जलेगा, ऑक्सीजन की एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, ऑक्सीजन की मदद से ये जलना स्टार्ट हो जाएगा। जलना स्टार्ट हो जाएगा तो इससे क्या निकलेगा, वाइट फ्लेम निकलेगा। वाइट फ्लेम निकलने के साथ और जब ये पूरा जल जाएगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, Mg प्लस O2 के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, जो कि वाइट पाउडर में होता है। इसके लिए अगर जो आप इंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे एक फ्रेंड का चैनल है AG स्नो, आप उसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर सकते हैं। थैंक यू।